तक की प्राइवेट फोटोज वीडियोस तक सारे क्रिएटर ने देखी है, सारी चीजें सभी को पता है। फिर किस बात का झूठ? नंबर 3 फ्लोर पे जाकर के क्या क्या होता था, क्या हुआ है। खुद भागने की प्लानिंग थी, अब सुमित महल को बकरा बनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जिस हिसाब से ये कल वाला वीडियो देखे और इवेंट से लेकर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो भी चीजें झूठी आई हैं उनको आज सच बताएंगे कि इवेंट वाली क्या है और नंबर 3 वाले फ्लोर की क्या है, और जो भी प्राइवेट वगैरह फोटोज वगैरह हैं, ये भी चीजें हैं। क्लीन चिट किस हिसाब से दी जा रही है। अरे भाई, खुद की सगी बहन आप सोचो कि बीमार थी, ऑपरेशन कराया, एक बार भी वीडियो में जिक्र तक नहीं किया कि मेरी बहन को इतनी तकलीफ है और मैं इस कंट्रोवर्सी में लगा हूं, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। यहां तक कि आज वाले वीडियो में भी बोला कि अगर इनकी शादी हो जाती तो मुझे वो जगह नहीं मिलती जिस जगह पे मैं था। तो सोचो, ये बात को पकड़ो इनकी कि ये बात क्यों बोला इन्होंने, क्यों बोला कि मैं उस अगर शादी हो जाती तो उस वाली पोजीशन पे नहीं रहता, उस वाले नंबर पे नहीं रहता। इसका मतलब भाई कौन अपने बहन से ये चाहेगा कि मेरी बहन की शादी हो जाए और फिर भी मुझे उस नंबर पे रखे? किस नंबर पे? बहन के लिए कौन इतना फील करेगा, इतना रोएगा, इतना अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी जान को खतरा करेगा? इन्होंने बोला ना कल सचिन ने पूरा प्रॉपर कि भाई अगर शादी हो जाती तो मुझे वो प्रायोरिटी नहीं मिलती, मैं जिस नंबर पे था वो नहीं मिलता। अरे भाई, कौन से नंबर में थे? तो ये कहीं ना कहीं सोचो कि इनके दिल में बहुत दिनों से और ये बहुत चीजें हो रही थी जिसकी वजह से एक बीवी के सामने कौन रोता है, और एक बीवी एकदम लल्ले के तरीके बैठी है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक इंसान मेरे सामने, मेरा हस्बैंड किसी बहन के लिए कोई इतना रोएगा, फिर वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा, फिर ऐसा करेगा। बीवी के सामने इतना रो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, ऐसा मतलब कौन करेगा? आप खुद सोचो कि बीवी के आगे रो रहा है, मतलब बच्चों के तरीके कि अरे वो तो मुझे ऐसा था वैसा था। अरे अपनी बहन के लिए कोई मरने तक की प्लानिंग नहीं करता है भाई। हो जाती कि चीजें मतलब हमें यूज करा, चलो छोड़ देते हैं। हाँ, रोता है, थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। ये देखो, सारी चीजें सारे क्रिएटरों को पता है, सबके पास ये प्रूफ है कि ये रिलेशनशिप में थे ये रिलेशनशिप में, और फिर इन चीजों को झूठा एकदम साबित कर देना। किसी दिन ऐसा भी आ जाएगा कि भैया मुझे तो जगत दीदी की भाभी ने ये कहा था कि इनकी शादी तुड़वाना है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो बंदी खुद चाहती है कि शादी हो जाए, ये किसी तरीके जाए, जिस हिसाब से जगत दीदी की भाभी हंस हंस के दोनों एक साथ रील्स वगैरह बनाती थी, एक साथ टाइम स्पेंड करती थी। आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम वो वीडियो में बिल्कुल अलग अलग अपोजिट नजर आती। इतना कोई बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती है घर के हिसाब से होती थी, घर में रहता कोई इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन उस हिसाब से बातचीत दोनों मतलब नंद भौजाई में नहीं होती, जिस हिसाब से पहले हंसी मजाक और साथ में रील बनाना, साथ में सब चीजें होती थी। तो ये सोचो कि ये वो जो अंकुश भाई ने बताया ना, उसको करने के बाद ये वीडियो पड़ता है कि सुबह इसकी फिर ये जो है सफाई दी जाती है। हर एक वीडियो में जब ये वीडियो आ जाते हैं इस तरीके से, उसके बाद हर तरीके से सफाई दी जाती है। हमें लग रहा है सुमित महल को किसी तरीके से फंसाने की फिर से कोशिश करी जा रही कि किसी तरीके सुमित महल से शादी हो जाए, जो भी हो जाए। और ये देखो, इवेंट वाला जो है, इवेंट वाला जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी तब से इवेंट का चल रहा था, क्योंकि भाई ये छोटी मोटी चीजें नहीं होती, बहुत बड़ा अगर रखा जाता है तो थोड़े दिन टाइम लगता है इन सबको क्रिएट करने में। तो इनको इवेंट में चीफ गेस्ट बनाया जा रहा था, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई तब से हटा दिया गया और वहां पर बना दिया गया भोपाल की बहू को। तो भोपाल की जब बहू इनकी पैर की जूती है, वो इनके सामने आगे बढ़ करके कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, उससे कोई इंपॉर्टेंस कैसे दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी इवेंट में। तो इन्हें बुरा लगा और इन्होंने जो भी जिससे जिससे हो सका उससे सिफारिश ली। यहाँ तक कि मैं उसमें भी बोला है इन्होंने रिकॉर्डिंग में, जब इन लोगों ने मना किया है कि इवेंट में आपको इस टाइम जनता भड़की हुई है, आपको इवेंट में नहीं बनाया जाएगा चीफ गेस्ट, तो इन्होंने कहा एक एक से बदला लूंगी। इन्होंने साफ साफ वीडियो में बोला।
अब इस ऑफ कैमरा क्या क्या चीजें चल रही, ऑफ कैमरा इनको इवेंट में क्यों बुलाया जा रहा है, क्या क्या सबसे बातें हुई हैं, पैसे की डिमांड हुई या फिर इन्हें जोर जबरदस्ती से या किसी भी तरीके से इन्हें इवेंट में बुलाया गया, पोस्टर भी छप गए, सब कुछ हो गया। मैं आप सबके सामने पोस्टर भी ला देती बट अलाउ नहीं था, इस वजह से नहीं लाई, बट कोई बात नहीं। पोस्टर भी रातों रात इनके छप गए एकदम सुबह से। सोचो कि हर 1 घंटे में तो आप पेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हो, तो ये पोस्टर भी इनके छप गए, लग गए। वही कहते हैं ना कि इनसे आगे नीतू मैना कैसे बढ़ सकती थी, इनसे आगे नीतू मैना कैसे बढ़ सकती थी, जो इनकी पैर की जूती थी, जो इनसे इनकी रोटियों में समझो ऐसा कि अरे तू पल्ले वाली, वो कैसे आगे जा सकती थी। इन्हें बहुत बुरा लगा, इसीलिए इन्होंने कहा एक एक को मैं चुन चुन के बदला लूंगी। आज वो पूरी क्लीन चिट दी जा रही, यहाँ तक कि मनीषा की भी आप लोगों ने कमेटी देखी होगी कि मुझे हंसी आ रही है। तो ये सोचो कि ये पूरी फैमिली मिली है, पूरी फैमिली तो मिल हो सकती है, लेकिन मनीषा के साथ कुछ चीजें गलत हुई। लेकिन स्वयं मनीषा उसी जगह बैठ के, कोई हस्बैंड किसी के लिए रो रहा है, फिर घर में आके सडनली वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, कर लिया, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ। और जो भी वो नोट्स में लिखा है ना, वो भाई तब का नोट्स, जब तक इनकी पूरी फैमिली को पता नहीं था कि ये दोनों किस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि अंधेरे में रखा जा रहा था ना, अरे हम भाई बहन हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो अब तक उन्होंने इसी वजह से उसमें दीदी नाम मेंशन किया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये दोनों किस रिलेशनशिप में है। लेकिन जब ये बातें खुली तब से सबको पता चला। और ये बहुत दिनों से, भाई इतना कैसे कोई पागल हो सकता है कि अपनी बहन की शादी में कोई मरने जाएगा, कोई बहन की शादी में पगला जाएगा कि अरे यार, ये तो कहो कि वहां देवदास जी हमें लग रहा है शादी में वो एंगेजमेंट में पहुंचाते तो वहीं देवदास बन जाते, वहीं बन जाते, हमें लग रहा है वहीं की वहीं ये कांड खुल जाता। कैसे कंट्रोल करता है इंसान, कैसे कंट्रोल करता। और फिर इतने दिन तक इन्होंने बात रखी, फिर भी उसके बाद सोचा कि यार ये तो अब मेरे से इतने दिन से वो हो रही थी, अब मुझे बाइकआउट कर रही है। जब सुमित महल से बात करने, किस वजह से ये चिढ़े, किस वजह से इन्होंने चिढ़ करके ये शादी तोड़ी, ये सब कुछ हुआ। एक देखो, एक मैंने पहले भी बोला है कि अगर एक लड़की गलत नहीं है, एक लड़की की मतलब फैमिली की लड़की गलत नहीं है, फैमिली वालों की बेटी गलत नहीं है, बहन गलत नहीं है, तो वो फैमिली बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। वो उस भाई ने क्यों पहले आ सक करके तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो फैमिली को पता था कि मेरी बहन गलत कर रही थी और हम लोग गलत करें। उस भाई ने भी पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी बहन गलत है। दूसरी बात, भरी लाइव में जगत दीदी ने यहाँ तक कि बोला आकर के कि मैं, अगला बंदा तो मेरे साथ भागने को तैयार था, मैं खुद नहीं भागी, नहीं तो कब का भाग जाती लेकर के। तो अब बताओ इसका कितना कितना प्रूफ हो। अब ये जो केस वगैरह हुए हैं, जो हमारी एसपी डीएसपी जो भी ऑफिस में जहां जहां हुई हैं केस, ये भी झूठ है। इन लोगों को भी फंसाया गया है, इन लोगों से भी झूठ बोला गया है। एक कैसा मतलब रिश्ता था, हर किसी को बेवकूफ बनाया गया है। मतलब क्या हुआ। तो क्या वो जगत दीदी के लाइव में आकर के बोलना कि मैं चाहती तो भाग जाती लेकर के, तो क्या वो झूठ था? क्या ये सब जो क्रिएटर ने, जो भी अलका ने, जगत दीदी ने, नीतू मैना की जो भी रिकॉर्डिंग थी वो गलत थी? जो सडनली आकर के एक एकदम से क्लीन चिट एकदम से दे दो कि यार, अरे पब्लिक तो एकदम बेवकूफ है, मूर्ख है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो या तो नशे में आप वीडियो बनाते हो, या तो फिर आपको किसी और का इतना नशा चढ़ गया है कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इवेंट में भेजने का ये पूरा क्लीन चिट, पूरी क्लीन तरीके से कि भाई इवेंट जब जाओ पूरे बखूबी तरीके से, मतलब इज्जत सम्मान तुम्हें मिले और मैं तुम्हें क्लीन चिट दूंगा। या तो फिर आप लोग सोच लो कि अरमान मलिक सच में बनेंगे, ये देख लेना बाद में कि इनकी 2 शादियां होंगी, जगत दीदी और मनीषा साथ में ही रहेंगी, या फिर अलग अलग इनके घर होंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन बीबी इनकी ये दोनों होंगी। ये पूरा जो है ना, आप लोग सोच लो कि भविष्य इनका यही होने वाला है
कि इनकी 2 बीवियां ये रहेंगे ना। तो मनीषा कहीं जाने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से मनीषा को लग रहा है कि वो बैलारी ऐसी घूम रही हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। अब तक कोई अगर नहीं रहना होता तो एक्शन ले लेता, बहुत कुछ कर देता। और जिस हिसाब से जगत दीदी के लाइव में आना, मैं पैनल पे आ चुकी हूँ, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि अभी भी ये जुड़े हैं। और कल अंकुश भाई ने भी देखो ये चीज बोली कि अभी भी ये जुड़े हैं, बात भी करते हो, जुड़े रहेंगे। तो मेरा मानना यही है कि अरमान मलिक बनेंगे, इनके अलग अलग फ्लैट होंगे, अलग अलग घर होगा, अलग अलग जगह ये रहेंगे। क्योंकि अरमान मलिक की जैसी बीवी की तरीके इनकी बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती, ये मुझे दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि इनकी बॉन्डिंग जो है अरमान मलिक की जैसी नहीं हो सकती। बट इनकी बीवी दोनों ये रहेंगी और यही आने वाले समय में होगा। और जो बम फूटना था 1 तारीख को, वो यही बम फूटना था कि इवेंट में जाने के लिए और इवेंट में देखना चीफ गेस्ट के रूप में हमारी जो जगत दीदी हैं वो प्रेजेंट होंगी। जो इतने दिन से हो रहा था कि 1 तारीख को बम फूटेगा, 1 तारीख के पहले 31 को बम फूटेगा, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो यही सब था कि इवेंट के पहले ये सब होगा और इवेंट में वो जाएंगे, सुमित महल की पूरी फैमिली आएगी और नीतू मैना ने जिसको जिसको मतलब सिलेक्ट किया था वो लोग भी आएंगे और ये भी जाएंगे। अब वहाँ क्या बातचीत होती है, क्या होता है, और ये भी मिस्टर भी जाएंगे। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोग समझो कि यही बम था जो कि 2 दिन पहले फूटा, अभी और फूटेगा, अभी और भी फूटेगा बम, जो कि बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तो यह है, देखो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक को सब समझ में आता है। और रही बात जो जगत दीदी की भाभी के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी की भाभी के लिए एक दिन ये बोल देगा कि तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया था। तो देखो भाभी तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही इतना माइंडेड हो कि भाभी कोई भी नहीं चाहेंगी कि हमारी ननद हमारे सर में बैठी रहे यहाँ पे आकर के। भाभी खुद सोचेंगी कितनी जल्दी वो यहाँ से जाएं भाई, क्योंकि भाभी का ऑलरेडी चैनल वगैरह सब ग्रो हो गया है, भाभी अपने आप को अर्निंग करने लगी, भाभी अपने आप में सक्षम हो चुकी हैं। अब भाभी को किसी की जरूरत नहीं है ना। तो ये चीजें भाभी बिल्कुल नहीं चाहेंगी। और ये झूठ बोलने कहाँ तक ही झूठ बोलेगा इंसान, कहाँ तक नहीं। और 3rd फ्लोर में जो भी सचिन के क्या कांड होता था वो सबको पता है, लेकिन उस कांड के बारे में पूरा प्रूफ नहीं दे सकते हैं हम लोग। क्या कांड हुआ था, क्या कांड होता था स्विमिंग पूल वाले में जो बात आ रही है, तो भैया ये आज की नहीं है। और हमें बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि 2341 वाला ब्लॉग देखो, मैंने देखा, जहाँ तक कि किट्टू को भी समझ में आया, सबको समझ में आया, सबने और मनीषा ने मुंह बना लिया था। वो पूरा सच में ब्लॉग, वहीं से मिस्टर सचिन भी आ रहे थे उतर के, वहीं से मिस्टर जगत दीदी आ रही थी, वहीं से नीतू मैना भी आ रही थी। आप लोग भी ये समझ गए होंगे चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्या क्या कांड हुए हैं और ये दोनों साथ में ही रहेंगे और एक दिन आने पर ये अरमान मलिक ही बनेंगे। आप देख लेना, अरमान मलिक की तो जगह नहीं ले सकते, लेकिन अरमान मलिक के जैसे 2 बीबियां रखेंगे और ये पूरी फैमिली एग्री होगी। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।